नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिबा। फौजी सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश एवं देशवासियों के मान सम्मान और जीवन की रक्षा करता है और दुश्मनों के हौसलों को पस्त करता है, तो वही देश के अंदर शासन एवं प्रशासन की मिलीभगत के चलते भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि एक रिटायर्ड फौजी को 25 साल तक अपनी ऑफिस चक्कर कटवाते हैं। आपको बता दें, मामला मथुरा जिले के थाना हाईवे क्षेत्र की हनुमान नगर में रहने वाले रिटायर्ड फौजी सुभाष चंद्र पुत्र स्वर्गीय नारायण सिंह, जिन्होंने कर्मयोगी ग्रुप से वर्ष 1997 में 2000 वर्ष गज जमीन का सौदा किया था, जिस प्लॉट का नंबर KA 305 था, जिसका पूरा पैसा योगी ग्रुप को दे दिया गया और रजिस्ट्री कराने की बात कही गई। लेकिन कर्मयोगी ग्रुप के मालिक दिनेश अग्रवाल और विश्वासनाथ अग्रवाल, जो दोनों भाई हैं, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री बाद में कर देंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। उसी समय 100 रुपये का स्टाम्प पेपर में कर्मयोगी ग्रुप के द्वारा प्लॉट संख्या KA 305 को फौजी की पत्नी मधुबाला के नाम लिखा गया और कोई भी पैसा फौजी पर बकाया नहीं है। यह सत्यापित किया गया, जो कि अभी भी फौजी के पास रखा है। आपको बता दें, लेकिन आज उस जमीन की कीमत लगभग 50 लाख होगी, जिस कारण कर्मयोगी ग्रुप की नीयत खराब हो गई, जिससे परेशान होकर रिटायर्ड फौजी सुभाष चंद्र ने FIR दर्ज कराई, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। जब फौजी के द्वारा कर्मयोगी ग्रुप के दोनों मालिकों का आपराधिक इतिहास निकलवाया गया, तो पता चला कि दिनेश अग्रवाल पर 29 मामले एवं विश्वासनाथ अग्रवाल पर 10 मामले दर्ज हैं। वहीं एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कही है। यदि बकाई में सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रही है, तो यह दोनों खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, जिनके ऊपर करीब 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। अब देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार इन भूमाफियाओं पर शिकंजा कस पाएगी। भैया, यह भूमाफियाओं इस प्रकार खुलेआम घूमते रहेंगे, रिटायर्ड फौजी को उसका हक मिलेगा या नहीं, मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अब देखना यह होगा क्या प्रशासन ने रिटायर्ड फौजी को इंसाफ दिला पाएगी या एक अपराधी का साथ देगी। जो आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई। सुभाष जी, ये बताइए, आज आपने जो PC की है, क्या मामला रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? 97 में मैंने कर्मयोगी ग्रुप से प्लॉट लिया था। आज तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है और मैं दर भटक रहा हूँ। क्या मामला क्या था प्लॉट का? इनको पूरा मैंने गलती ये रही है, मैंने इन पर विश्वास किया और कैश में पेमेंट कर दिया। तो क्या हुआ, प्लॉट नहीं मिला? प्लॉट नहीं मिला ना, आज तक रजिस्ट्री बीच में लिख करके भी दिया दिनेश कुमार ने, परंतु पुलिस से मिल करके उन्होंने 2 धाराएं निकलवा दी, एक का नाम निकल गया और मैं अभी भी मतलब न्यायालय के चक्कर काट रहा हूँ। जिससे आपने प्लॉट लिया था उनके क्या नाम है और किस तरीके से आपके साथ ये जो धोखाधड़ी हुई, किस तरीके से हुई? ये रीसेल का प्लॉट था अशोक सक्सेना का, उससे कंपनी ने मुझे भी ये प्लॉट दिया था लेकर के। किस कंपनी से लिया? मैंने कर्मयोगी ग्रुप से। कब का मामला है? 97 का मामला है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो न्याय चाहता हूँ और ऐसे लोगों को दंड मिले। 25 साल हुए लेकिन अभी तक आप इस लड़ाई को नहीं जीत पाए? नहीं जीत पाया हूँ अभी। तो किस तरह से अब आगे? MB 44 का नोडूज मेरे पास में रखा हुआ है, वो उसकी रजिस्ट्री ये लोग कर रहे नहीं रहे और वहाँ साफ सफाई के लिए गए तो नीरव के आदमी और पहलवान, दोनों तरफ पहलवान रखते हैं, पहलवान भेज दिए गए। क्या अभी तक आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई? विरुद्ध क्या, ये तो वहाँ
अधिकारी लोगों के अंदर बैठते हैं जाकर के, हम तो बाहर इंतजार करते हैं। मतलब पुलिस सहयोग नहीं कर रही। नहीं किया, 25 साल हो गए अभी तक न्याय नहीं हुआ। नहीं न्याय नहीं। अब क्या रणनीति है? रणनीति यह है कि अब आपको बताया है और माननीय न्यायालय पर इंतजार है। न्यायालय में विवाद चल रहा है। जी। आपका पैसे का लेन देन हुआ उसमें? पैसे का किसका? कितने पैसे लिए अभी तक आपने? 50,000 रुपये दिए हैं ये 97 में। 97 जी। अगर आपकी बात की जाए तो आप उस प्लॉट की कीमत कितनी होगी? 50 लाख रुपए। क्या नाम है बाबू जी आपका? सुभाष चंद्र नाम है। सुभाष जी, प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्या संबंध में आयोजित की गई है? 1997 में मैंने कर्मयोग ग्रुप से एक प्लॉट लिया था 200 गज का। इसके जो चलाने वाले हैं वो दिनेश कुमार अग्रवाल, विश्वनाथ अग्रवाल हैं। प्लॉट आज तक मुझे दिया नहीं गया है। पुलिस की मिलीभगत है जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही और हमको आश्वासन देते रहे कि मतलब अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। 2019 में मैंने इनके पे पोर्टल पर एप्लीकेशन डाली। 2021 में इन पर केस दायर हो गया। पुलिस की मिलीभगत से 2 धाराएं निकल गई, एक विश्वनाथ का नाम निकाल दिया गया। कब का मामला है और किससे प्लॉट खरीदा? 1997 में कर्मयोग ग्रुप से प्लॉट खरीदा था और 100 रुपये के स्टाम्प पर खरीदा था। रीसेल का प्लॉट था। पहले अशोक सक्सेना के नाम से था। कंपनी को पेमेंट किया है और कंपनी को मैंने डायरेक्ट पेमेंट किया है और पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। तो इतने साल हो गए पुलिस सुनवाई नहीं कर रही? के पास नहीं जाए। जी बताइए, इतने दिन हो गए पुलिस सुनवाई क्यों नहीं कर पा रही है? किस किस से मिल चुके हैं आप? मैं एसएसपी से मिलता रहा हूँ और एक बार योगी आदित्यनाथ के पास में एप्लीकेशन दे करके आया। क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री जी नहीं मिले थे, वो उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ही वो कागज ले लिए थे और कहा था कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई। कौन लोग हैं, किस तरीके का इतिहास इनका बात किया है? इन एक पे 30 केस लगे हुए हैं, एक पे 10 केस लगे हुए हैं। योगी सरकार कहती है कि बोला ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी, परंतु आज तक हमारे विषय में तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैंने जैसे तैसे कोई प्लॉट लिया था और उसको भी ऐसे लोग खा करके बैठ गए हैं। बर्फ में पूरा पैसा समय गुजारा है और उसका इस पैसे को भी ये लोग खा गए हैं। पूछ रहा हूँ।